तो आइए कुछ बात कर लें, बात आगे बढ़ा लें। एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सबसे पहला बात कहना हम ये चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं बिलखुसूस कि बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो जाता है कि साहब मेराज अफजली नवादा में ट्रस्ट चलाता है, इस बात की इजाजत उसको किसने दी? बात समझिए, हम आपके मन की बात कर रहे हैं और आपके अंदर उठने वाले सवाल की भी बात कर रहे हैं, और जो हमको सुन रहे हैं वो भी इस बात को सुन लें कि भाई आपको ट्रस्ट चलाने का इजाजत किसने दिया? और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि आप मुरीद किस किस को कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसने आपको खिलाफत दिया? बहुत सारी बात हो रही है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हम पीर नहीं हैं जो हम मुरीद कर रहे हैं। पहली बात, हम पीर नहीं हैं और ना ही हमको पीर बनने की ख्वाहिश है। और कसम खुदा की हम कसम खा के कहते हैं कि कई ऑफर हमको मिल चुके हैं कि आपको खिलाफत मैं देता हूं और आप पीरी मुरीदी शुरू कर दीजिए। हमने कहा कि मुबारक, आपकी खिलाफत मुबारक हो, मुझे खिलाफत की आवश्यकता नहीं है, खिलाफत की जरूरत हमको नहीं है। हमारे लिए दादा मीम हिंदी काफी है, उनका पैगाम काफी है और उनकी तालीमात भी काफी, और ये तालीमात लोगों के लिए भी काफी है। मुरीद होकर के ही हम कहीं जाएं ये कोई मतलब नहीं है। आप इतने लोग सब बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ खानका के लोग हैं, बहुत से लोग हैं, हर सिलसिले के लोग हैं, तो क्या मुरीद होकर के ही आप यहाँ आइएगा? कोई जरूरी ऐसा क्या मतलब कोई बंदिश, ऐसी क्या बंदिश है भाई? ये क्या बंदिश है कि आप मुरीद मेरा होइएगा तभी हम आपको बुलाएंगे? ये तो गुलामी है, ये तो आजादी नहीं है, ये गुलामी है। इसको हम ठीक नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोगों का सबका पीर मौला अली, चाहे जिस सिलसिले के हम हैं, सबका सिलसिला मौला अली तलक जाता है और इमाम अली मकाम से होते हुए रसूल पाक तक पहुंचता है, सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब भाई भाई हैं। कहीं ना कहीं जब हम लोग सब भाई भाई हैं तो ये कहना कि हम हमारे मुरीद तुम नहीं हो तो तुम मेरे यहाँ नहीं आना, ये बिल्कुल ही शोभा नहीं देता, बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये। हम भी आजाद हैं कि वारसिया दरबार में जाके कुछ सीख सकें, और वारसी लोग भी आजाद हैं कि अफजलिया दरबार में आके कुछ सीख सकें। नक्शबंदी वाले लोग भी आजाद हैं कि वो सहरवर्दी से कुछ सीख सकें, और हम तो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हम देखते हैं किताबों में हमने पढ़ा कि बाज बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को दूसरे सलासल के बुजुर्गों के पास खास करके भेजते थे कि जाओ कुछ वहां भी तुम सीख करके आना, मेरा सलाम पेश करना। और वो बुजुर्ग भी कैसे हुआ करते थे जो उनके मुरीदों को बिना किसी लालच और बिना किसी हिर्स के तालीम देते थे। तो बुजुर्गी इस बात का नाम है कि कहीं पर जर्रा बराबर भी हमारा लालच, तमा और हिर्स नहीं हो, हम बेलौस, क्योंकि हम अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं, अल्लाह रसूल के रास्ते में हैं, तो बेलौस काम करें हम, ना कि अपने मफाद के लिए कि भाई तुम मेरे नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ, वो मेरा नहीं है, वो यहाँ नहीं आवे, हम वहां नहीं जाएं। ये कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हर सलासल के लोगों तक फैज आम हो, और इस फैज आम को करने के लिए, इस फैज को लोगों तक पहुंचाने के लिए मरकज अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट की एक मुहिम है। इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ती जाएगी और हर सिलसिले के लोग इससे जुड़ रहे हैं और जुड़ते जाएंगे। हाँ, तो हम इस मौजू पर थे। लोग कहते हैं कि आपको किसने इजाजत दी इस काम को करने का? हमको पहली बात कह दिया कि हमको जरूरत नहीं है इस बात की, फिर भी हम लोग कर सकते हैं इस काम को। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में खास तौर से हमको ये राइट बनता है, ये हक है कि हम अपने किसी अकीदे पर चले। हमको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट मिला हुआ है कि हम अपना अकीदा लोगों को बता भी सकते हैं और हम उस अकीदे पे चल भी सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। अच्छा, अब रहा गई बात कि सीखने और सिखाने के लिए भी किसी की हमको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हम पढ़ें इसके लिए किसी से पूछना पड़ेगा, हम किसी को पढ़ाएं ये किसी से पूछना पड़ेगा। अरे भाई, हमको पढ़ने का शौक है, हम पढ़ते हैं, लोग को सीखने का शौक है, लोग आते हैं। अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान हुकूमत इसमें कोई प्रॉब्लम करेगी तो ऑलरेडी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन उसका करवा लिया है। इस काम के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और ये अनुमति भारत सरकार हम लोगों को देती है कि हम रिसर्च करें, हम तहकीक करें, हम सीखें, हम समझें, हम पढ़ें। तो यहाँ पर बैठ करके अगर हम 10 आदमी पढ़ते हैं तो इसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसकी इजाजत हमको हिंदुस्तान की हुकूमत दे रही है और दे चुकी है।
हिंदुस्तान की हुकूमत इसकी आज़ादी हमको देती है, कॉन्स्टिट्यूशन है इस बात का कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एजुकेशन का जो राइट है हम लोगों पर हक है कि नहीं। अब रह गई बात कि किसी भी तरह का एजुकेशन, चाहे वो मजहबी हो, दुनियावी हो, दीनी हो, हमको जौन सा सिलसिला अच्छा लगता है हम उस सिलसिले में रहेंगे, चलेंगे। अच्छा, किसी को सिखाने के लिए आपको बेहतर है पीरी मुरीदी करना, आप पीरी मुरीदी कीजिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि पीरी मुरीदी किए बगैर तालीमात औलिया को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। हमारा ये कंसेप्ट, हमारा ये मानना है। क्यों? इसकी मिसाल हम आपको देना चाहेंगे। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए आप। क्या वो किसी को मुरीद करते थे? जी नहीं करते थे। लेकिन आज उनकी तालीमात आपको घर घर मिलेगी, आज उनके तालीमात हर सलासल में मिलेगी, हर मदरसे में पढ़ाए जाते। क्यों भाई, क्या है बताइए? तो वो इकबाल है, वो मकबूलियत के सर चश्मा है। वो इकबाल जो है मकबूलियत के सर चश्मा है। तो अल्लाह ने उनको मकबूलियत दिया। हम ये नहीं कहते हैं कि हम भी इकबाल हो गए या होना चाहते, नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट है कि हम तसव्वुफ की तालीम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हम पाबंद नहीं है कि हम किसी सिलसिले के मुरीद हों या उसके पीर हों। इस बात को समझा जाए, और ये पैगाम देना हमको बहुत जरूरी था, इसलिए हमने ये पैगाम दिया कि हमको किसी भी आदमी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, ना किसी पीर की और ना किसी आदमी की जरूरत है हमको, क्योंकि हमारा ये हक है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमको ये करने का हक है। हमारा ये शौक है, हम कर सकते, क्यों नहीं करेंगे? आप भी कीजिए ना। हमको शौक है साहब पढ़ने का, सीखने का, बचपन से हमको शौक है इस्लाम का रिसर्च करने का। कौन रोकेगा भाई हमको, बोलिए तो? किसी का हम नुकसान कर रहे हैं क्या? नहीं। किसी का हमको चुरा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये बात पैगाम के तौर पे। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा क्या तुमको इल्हाम हुआ है कि वही उतरी है तुम पर? इस तरह की क्रिटिसाइज भी लोगों ने, क्या आप पर वही उतरी है? आप पर इल्हाम हुआ है? हम कहा जान लीजिए, खाना खाने के लिए वही की जरूरत नहीं है, स्कूल में नाम लिखाने के लिए वही की जरूरत नहीं है, शादी करते वक्त आपने पूछा था कि वही आया कि नहीं? शर्म आना चाहिए आपको पूछने के लिए। पढ़ने के लिए वही की जरूरत है या पढ़ाने के लिए वही की जरूरत है? आपको लगता है कि पढ़ाने के लिए हमको सरकारी ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, जिस तरह से स्कूलों में मिलता है, तो वो स्कूल के लिए वो हुकूमत का है, उसमें तनख्वाह मिलती है हमको। लेकिन अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए हमको किसी भी ज्वाइनिंग लेटर की जरूरत नहीं है। ये हमारा हक है और हिंदुस्तान की हुकूमत इसकी आपको देती है, परमिशन आपको देती है। आपको किसी वही की और इल्हाम की जरूरत नहीं है। अब पूछिएगा, आप आखिर में एक बात और करते हैं, वही तो अंबिया पर हुआ, सब पर होगा? नहीं। इल्हाम औलिया अल्लाह पर हुआ, वो भी सब पर नहीं होगा। तो हमने कभी दावा नहीं किया कि मैं नबी हूं या वली हूं। कहाँ दावा किया भाई? तो फिर आप ये बात बोलने वाले सबसे ज्यादा बेवकूफ बोलने वाला को तो सोचना चाहिए कि वही किसके लिए और इल्हाम किसके लिए। अगर हम विलायत का दावा करते तो आप इल्हाम की बात कर सकते थे, अगर हम नबूवत का दावा करते तो आप वही की बात कर सकते थे। आपका सवाल ही गलत है, दोनों सवाल आपका गलत है। ना तो हम नबूवत का दावा कर रहे हैं, ना हम विलायत का दावा कर रहे हैं, ना हम पीर होने का दावा कर रहे हैं। मैं पीर होने का दावा नहीं करता। अच्छा, जहां तक इल्हाम की बात है तो इल्हाम के बारे में बाज बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि किसी अच्छी चीज की ख्याल, किसी नेक काम का विचार आपके दिल में आ जाए ना, तो वो भी एक इल्हाम है। बुजुर्गों ने अपनी किताबों में यह भी लिखा है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि हम पर इल्हाम हुआ, लेकिन किसी अच्छा चीज का ख्याल आपके मन में आ जाए तो वो इल्हाम है, वसवसा नहीं है। जो बुरा चीज का ख्याल आता है वो वसवसा है। इल्हाम और वसवसा नाम से एक वीडियो भी हमने बना कर रखा हुआ, दोनों में फर्क है, इल्हाम और वसवसा। अच्छी चीज अगर आपके अंदर से उग रही है, कुछ बात आ रही है, हम ये अच्छा करेंगे, तो वो इल्हाम ही मान के, इल्हाम का एक सूरत है। क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और वसवसा शैतानी होता है, जान लीजिए, वो जब भी आएगा बुरा ही आएगा। तो ये बात हमने कहा आपसे कि भाई हम पर जो है कोई इल्हाम नहीं हुआ है और वही नहीं उतरी है, और हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन सीखने, पढ़ने और रिसर्च करने का हमको हक है साहब। हम लोग सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, रिसर्च भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी पहुंचाएंगे। अच्छा, अब आखिर बात भी ये कह दे, आप कैसे समझ रहे हैं कि हम पर इल्हाम नहीं हुआ है?
हम ये भी कह देते हैं, क्यों नहीं? आपने कैसे कह दिया कि हम पर इल्हाम नहीं हुआ? हो सकता है कि ये बात हम बिल्कुल क्लियरली नहीं कहना चाहते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नहीं कहना चाहते हैं, छुपा के कहना चाहते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं। क्या मुमकिन है कि दादा हुजूर ने हमको इस काम के लिए लगाया हो? कोई अजब है? कोई इसमें बुराई है क्या? अब हम आपको क्यों कहें कि दादा हुजूर ने हमको लगाया कि नहीं लगाया? क्यों कहें? हम नहीं कहेंगे आपको। अगर वो कहेंगे भी तो हम आपको नहीं कहेंगे। क्यों कहें? आपको क्या जरूरत है? हमको उस दलील की जरूरत नहीं है। और हमको ये दलील आपको देकर के क्या फायदा? ये दलील हम अगर आपको दे दें कि दादा ने हमको इस काम के लिए मुस्तैद किया, तो आप फिर भी नहीं मानेंगे। आप कहेंगे हमको झूठा ही है। जब नबूवत को लोगों ने नहीं माना है, विलायत को लोगों ने नहीं माना, तो मेराज अफजली के ये मरकज अफजलिया के रजिस्ट्रेशन को मान करके क्या करेगा? मत मानो ना, क्या दिक्कत है उससे? हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो दावा नहीं कर रहे हैं उसको। तो कहने का मतलब आप किसी को भी हल्के में नहीं लीजिए। मुमकिन है कि दादा हुजूर हमको इस काम को करने के लिए लगा दें या लगा दिए हैं, समझे कि नहीं? तो अब यह है कि आज इतने लोग आपसे जुड़े हुए, जो भी हो, अच्छा, तो जाहिर सी बात है लोगों को पसंद आता है। लोगों को पसंद आता है तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके दिलों की भलाई होती है, उनके राहों में रहनुमाई होती है, उनके सफर में आसानी होती है। तो क्या ये हमारी औकात है? ये हमारी औकात है इस मट्टी के मूरत का कि हम किसी को रहनुमाई कर दें? किसी दूसरे पीर के मुरीद की रहनुमाई हमारे बयान से हो रही है, ये हमारी औकात है मेराज अफजली का? अस्तगफिरुल्लाह लानतल्लाहुल अजीम। ये दादा सरकार में मिंदी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है और करामत है। लेकिन ये दादा हुजूर का करामत और फैज है साहब कि उनकी रहनुमाई हमारे जरिए से हो रही है, हम लोगों के जरिए से हो रही है। इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसको दूर कर लीजिए और इंशाअल्लाह ताला और अगले टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग तरन्नुम में आकर के कुछ नातिया कलाम सुन लेते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।